हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। हम बेटा बात कर रहे थे मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसके हम 2 स्टेप पढ़ चुके हैं। एक तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, और दूसरा जो आपका स्टेप था वो था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसको ओर ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन ऑफ ओर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज हम 3rd स्टेप पढ़ रहे हैं आपका, जो कि आपका क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। देखिए, पहले हमने क्या किया था, जो आपका माइनिंग से हमने बड़े बड़े लम्प्स निकाले, उसको क्रश और ग्राइंड किया, जो आपका पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हमने जो आपने पाउडर बनाया, फाइन पाउडर, उसमें इम्प्योरिटी निकाल ली, जो कि और ड्रेसिंग है आपका। और ड्रेसिंग में आपने क्या क्या पढ़ा, हैंड पिकिंग मेथड पढ़ा, दूसरा आपका लेविगेशन मेथड, तीसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चौथा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन मेथड, पांचवा फ्लोटेशन मेथड, और छठा था आपका लीचिंग मेथड। मतलब 6 मेथड थे आपके और ड्रेसिंग में। आज जो है वो आपका 3rd स्टेप अपन बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा आपका दोबारा यहाँ पे देखिए, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा एक बार देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई आपकी। देखिए, ये जो पहाड़ था आपका, उस पहाड़ में आपने माइनिंग की, जो कि आपके पत्थर निकले। उन पत्थर को हमने क्या किया, फाइन पाउडर में बनाया। यहाँ तक जो प्रोसेस था वो आपका क्या था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का था। हाँ, है ना, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। यहाँ पे फाइन पाउडर आपका बन चुका था, ये फाइन पाउडर आपका, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है। ये जो आपका फाइन पाउडर है, अब इसमें हमने क्या किया है, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, ठीक है, जिसको हम निकाल सकते तो इम्प्योरिटी को, जो इम्प्योरिटी है वो क्या नाम होता है इसका, गैंगे होता है, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी इम्प्योरिटी थी, उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जिसमें 6 मेथड हमने पढ़ चुके हैं। हाँ, है ना। और इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ओर ड्रेसिंग। ओर ड्रेसिंग क्या थी आपकी, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम ओर, नोन एज ओर ड्रेसिंग, ठीक है। अब जहाँ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो आपका ओर अपने को मिल चुका है, ठीक है, फाइन पाउडर फॉर्म में है। अब जो ओर है वहाँ पे, ये ओर जो है वो आपका किस किस स्टेट में है, यहाँ पे आपका पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब 3rd स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, जो आपका ओर है वो आपका क्या है, सल्फाइड की फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकता है, ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपके अलग अलग कंबाइंड फॉर्म में होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ कि मेटल जो होती हैं वो आपके अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है। तो यहाँ पे ये आपकी जो ओर है वो कंबाइंड फॉर्म में है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपकी कंबाइंड फॉर्म है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में भी आपका मिलता है, ये जो आपकी फॉर्म है, इसको हम क्या करते हैं, 3rd स्टेप से इसको हम सबसे पहले इसको चेंज करते हैं मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल जो है आपका, उसमें 2 स्टेप होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड में बनाएंगे तो यहाँ पे आपका जो स्टेप होगा क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड का क्या करेंगे, हम रिडक्शन करेंगे। तो इसमें 2 स्टेप पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, रिडक्शन होने के बाद यहाँ पे सीधी सी बात, अगर आप देखो मेटल ऑक्साइड अगर बना है तो मेटल के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। रिडक्शन होती है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपका फ्री स्टेट में आ जाएगा आपका। सीधी सी बात, अगर यहाँ पे अगर एग्जांपल लूँ मैं, मेटल ऑक्साइड ही है, यहाँ पे तो -2 है और यहाँ पे क्या होगा, +2। और जैसे ही मेटल की फॉर्म में आया तो इसके ऊपर कितना हो गया, 0 चार्ज। ऑक्सीडेशन +2 से कितनी गई है, 0 गई है, तो रिडक्शन ही होगा। तो इसमें आप उन 2 स्टेट पढ़ने वाले। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, कार्बन की प्रेजेंस में होगा, जिसको कोक भी बोलते हैं। तो कुल मिला के बात क्या है, ये आपका जो मेटल मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा, क्रूड मेटल मिलेगा, ठीक है। अब हम इस ओर से इस क्रूड मेटल को ऑब्टेन कर रहे हैं। ये आपका 3rd स्टेप है मेटलर्जी का, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करने वाले हैं, ये क्रूड मेटल आपका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्रूड मेटल को हम प्योर बना रहे हैं, इसको
इसको क्या करेंगे, प्योर बनाएंगे। और इसके बाद जो आपका फोर्थ स्टेप होगा वो आपका क्या होगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया था कि मेटलर्जी में 4 आपके क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। पहला आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, दूसरा आपका क्या ओर ड्रेसिंग, तीसरा आज पढ़ेंगे हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, जो कि 2 स्टेप में होगा। पहला आपका मेटल जो आपके मेटल सल्फाइड है, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, उसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके उसको क्रूड मेटल में बदलेंगे। अब क्रूड मेटल का फिर करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, ये आपने सभी ने देख लिया होगा। नए व्यूवर हैं तो एक बार फटाफट उतार लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए तो बात करते हैं अपन यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, जो हुआ आपका 2 स्टेप में है। दो स्टेप में आपका ये होगा। पहला स्टेप आपका क्या है यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन को कोक भी बोलते हैं। थोड़ा सा एक बार यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास जो आपका कंसंट्रेटेड ओर मिला है आपको, उस कंसंट्रेटेड ओर में आपका क्या होगा, यहाँ पे वो आपका कार्बोनेट फॉर्म में भी हो सकता है, वो सल्फाइड फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका हाइड्रोक्साइड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो आपका ऑक्साइड फॉर्म में प्लस में आपका यहाँ पे उसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में भी हो सकता है। तो इन सभी को और भी आपकी फॉर्म हो सकती है। तो हम क्या करने हैं इस स्टेप में, इसमें इन सभी को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, मेटल ऑक्साइड में। हाँ या ना, मेटल ऑक्साइड में क्यों चेंज करेंगे? अब किसी बच्चे के माइंड में दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन, क्योंकि अब इसके बाद इसका रिडक्शन करेंगे, उसका रिडक्शन करना बहुत आसान है और उसका जो कॉस्ट है वो भी क्या होता है, कम पड़ता है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि आपका और की अगर डेफिनेशन आप पढ़ते हो कोई भी, तो उसमें अपन क्या पढ़ते हैं कि उसमें आपका प्रॉफिटेबली होना चाहिए और इजीली भी होना चाहिए। कोई भी अगर आप करोगे काम, तो यहाँ पे और को क्या होता है आपका, कि कोई प्रॉफिट हो और उसमें ईजिली आपका यूज़ हो। तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड करेंगे उसका रिडक्शन करना क्या है, आसान है। इसमें 2 स्टेप अपन पढ़ने वाले हैं। पहला स्टेप यहाँ पे एक तो है कैल्सिनेशन, एक आपका कैल्सिनेशन, और इसी में अपन देखेंगे रोस्टिंग। इसमें क्या करेंगे कैल्सिनेशन में, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कैल्सिनेशन में हम क्या करेंगे, इन ओर को लेके हीट करेंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सपोज कीजिए वाटर है, जैसे आपका कोई भी आपका ओर है, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट मैं मान लेता हूँ 70 डिग्री सेल्सियस है, तो 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे उसको हम स्ट्रॉन्गली क्या करेंगे, हीट करेंगे। कैल्सिनेशन में हम क्या करने वाले हैं, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देंगे, रोस्टिंग में उसको ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे। याद रखना है, इसमें एयर क्या होगा, आपका अब्सेंस होगा, और इसमें एयर क्या होगा, आपका सप्लाई होगा। याद कैसे रखोगे, ये ज़रूरी है। बिल्कुल डिफरेंस है आपका, माइनर सा डिफरेंस है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। आपको याद रखना है रोस्टिंग। देखिए रोस्टेड चिकन आपने नाम सुना होगा। रोस्टेड चिकन का मीन्स क्या है कि उसको हम क्या कर रहे हैं, चिकन जो आपका, उसको हम बाहर अंगीठी पे गर्म करते हैं। बिल्कुल, तो अंगीठी पे अगर गर्म करते हो तो उसको क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर की में करते हो। तो रोस्टेड चिकन का मीन्स यहाँ पे ध्यान में रखना है कि रोस्टिंग में आपका एयर सप्लाई होगा। ये याद रखना है, रोस्टेड चिकन मतलब एयर की सप्लाई होगी, कैल्सिनेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, मेटल ऑक्साइड जो है उसका हम क्या करने हैं, कार्बन के साथ रिडक्शन करेंगे और यहाँ पे मेटल आपको मिलेगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, या किसी केस में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में मिलेगा। मतलब रिडक्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये जो मेटल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, क्रूड मेटल मिलेगा। ये आपका
हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसमें कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, इसमें सारी चीज़ें देखने वाले हैं। फटाफट एक बार इसको उतार लीजिए जल्दी करके। चलिए बात करते हैं कैल्सिनेशन की। ठीक है, सबसे पहले आपका जो मेथड है वो आप क्या पढ़ोगे, पहला आप कर देना कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कैल्सिनेशन। देखिए कैल्सिनेशन में हम क्या करने वाले हैं कि जो भी आपका यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, कंसंट्रेटेड ओर है, उसको हम क्या करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, बट सप्लाई जो है वो ऑक्सीजन की नहीं देंगे। मतलब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊँगा, इन दिस प्रोसेस और कन्वर्ट into metal oxide by strongly heating below its melting point with the in absence of air known as कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन में आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो हीटिंग होगी वो क्या होगी, अब्सेंस ऑफ एयर में होगी, ये मेन है आपका। ठीक है, ये तो होगी कैल्सिनेशन की डेफिनेशन। इसी के साथ साथ आप रोस्टिंग की भी डेफिनेशन लिख दोगे, पर डेफिनेशन लिख दोगे फटाफट। देखिए रोस्टिंग में क्या होगा, अब्सेंस की जगह क्या हो जाएगा, प्रेजेंस हो जाएगा, बस यही फ़र्क है। उसमें भी हीटिंग करेंगे स्ट्रोंगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे जो अब्सेंस है एयर की, वहाँ पे क्या होगी, सप्लाई होगी। प्रेजेंस ऑफ एयर की, अपन एयर की में क्या करेंगे, उसको हीटिंग करेंगे, उसको क्या बोल देंगे, कैल्सिनेशन बोल देंगे। ठीक है, फटाफट एक बार डेफिनेशन लिख दो जल्दी से। चलिए देखिए क्या है कैल्सिनेशन में, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीट करेंगे। आपके पास और है, ये और आपका क्या है, बॉक्साइड और है। ठीक है, हाइड्रेटेड बॉक्साइड और है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं अपन, लिमोनाइट। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, लाइम स्टोन। ठीक है, मार्बल का भी आपका यही फॉर्मूला होता है। इसको क्या बोलते हैं, डोलामाइट। ठीक है, डोलामाइट। देखिए हीट करेंगे, सभी में हीट करेंगे तो यहाँ पे या तो आपका H2O निकलेगा, देखिए याद कीजिए, या तो CO2 आपका निकल जाएगा। आपका ज़्यादातर केसों में आपकी यही चीज़ें निकलने वाली। देखिए वाटर दिख रहा है तो वाटर निकाल दो, Al2O3 हीट करा तो आपके 2H2 बाहर निकल गए। चलो अब यहाँ पे भी आपका वाटर है तो हीट कर दिया आपका Fe2O3 और यहाँ पे 3H2, हाँ है ना। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस आपकी बाहर निकल गई। इसी तरह से यहाँ पे भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहाँ पे 2 CO2 गैस, हाँ है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कैल्सिनेशन में, मतलब पहला जो आपका स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, इन सभी को मेटल ऑक्साइड बना ले। देखिए ये भी आपका मेटल ऑक्साइड बन गया, हाँ या ना। ये भी आपका मेटल ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी मेटल ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड है। कार्बोनेट थे, यहाँ पे कार्बोनेट है, यहाँ पे ऑक्साइड थे पर हाइड्रेटेड थे। तो यही तो हम कर रहे थे कि पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको क्या कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड में चेंज करें। और कैल्सिनेशन में आप क्या करोगे, कैल्सिनेशन में इन अब्सेंस ऑफ एयर की सप्लाई में आप हीट करोगे उसको स्ट्रांगली। ठीक है, फटाफट इन एग्जाम्पल को उतारिए जल्दी करके। चलिए
रोस्टिंग का एग्जांपल देखते हैं। देखिए रोस्टिंग में क्या था, रोस्टेड चिकन, ध्यान में रखना है। रोस्टेड चिकन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ हम क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं, उसको हीट करते हैं, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। ये बात ध्यान में रखनी है। रोस्टिंग में आपको O2 की प्रेजेंस में आप क्या करोगे, हीट करोगे कंसनट्रेटेड ओर को। जबकि कैल्सिनेशन में आपने देखा कि ऑक्सीजन हम नहीं लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट लेंगे। उसमें भी हीट कर रहे थे आप, यहाँ पे आपका क्या था, उसमें ज़्यादातर आपका वाटर निकलता था या आपका CO2 निकलता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए आप खुद देखिए, यहाँ पे S और यहाँ पे तो SO2 गैस तो आपकी निकलेगी, यहाँ पे भी आपकी SO2 गैस निकलेगी और यहाँ पे भी आपकी SO2 गैस निकलेगी। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है रोस्टिंग में आपकी SO2 गैस जो है आपकी रिलीज़ होती है। ये SO2 गैस जो है वो इसको कलेक्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि ये जो SO2 गैस वो किस में काम आती है, आपकी मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपका हैबर प्रोसेस है उस में काम आती है आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, SO2 गैस को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या बनाना है, ऑक्साइड बनाना, तो जिंक ऑक्साइड बना दो, इसमें क्या बना दो, लेड ऑक्साइड, और इसमें क्या बना दो, ये आपका यहाँ पे CuO, क्या बना दिया आपने, कॉपर ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। बैलेंस करते ही यहाँ पे आपका 2 और 3 चेक कीजिए, जिंक कितने आपके पास, 2 है, तो इस साइड भी आपके 2 होंगे, जिंक 2 हो गए। सल्फ़र कितने हैं आपके पास, 2, तो यहाँ पे भी आपके पास सल्फ़र 2 होंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 6 हैं, तो 2 4 तो ये हो गए और 6, बिल्कुल सही है भी। अब यहाँ पे चलिए Pb 2 हो गया आपके, चेक करिए फटाफट। ऑक्सीजन 6 है, उस साइड भी ऑक्सीजन 6 हो गए, Pb आपके पास 2 है, सल्फ़र आपके पास 2 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कॉपर कितने आपके पास, कॉपर 2 हैं, कॉपर 2 हैं, कॉपर 2 हो गए। कॉपर ऑक्साइड आपका यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड ही बनेगा, यहाँ पे CO2O बनेगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे 4 तो हो गया आपके कॉपर 4 हो गए। सल्फ़र कितने, 2, तो सल्फ़र 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 2 6, तो 6 हो गया आपके, बिल्कुल ये ठीक। तो रोस्टिंग में आपको बात में ध्यान में रखनी है कि इसमें मोस्ट ऑफ टाइम आपकी SO2 गैस क्या होगी, रिलीज़ होगी, जो कि आपकी मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में काम में आएगी, ठीक है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या होता है, क्योंकि ये आपको पूछ लिया जाता है आपके CBSE एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। फटाफट उतारिए एक बार। चलिए बात करते हैं अपन यहाँ पे कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के डिफरेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख दोगे कि यहाँ पे आप क्या लिख दोगे कि इन दिस प्रोसेस कंसंट्रेटेड और कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड by strongly heating below its melting point in absence of air, ठीक है। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हो जाएगा। पहला आपका ये हो गया। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि दिस रिएक्शन कैरिड आउट इन absence ऑफ एयर, बिल्कुल लिख सकते हो। जबकि इसमें क्या लिख सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, absence की जगह प्रेजेंस कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे जो कैल्सिनेशन है उसमें मोस्ट ऑफ टाइम आपकी क्या चीज़ें रिलीज़ होती है, या तो वाटर निकलता है या आपका CO2 गैस निकलता है, ठीक है। जनरली मतलब इन दिस मेथड HO2 और CO2 गैस विल बी रिलीज्ड, जबकि इसमें क्या निकलेगा, आपका SO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है।
मोस्ट ऑफ टाइम आपका SO2 गैस आपकी क्या होती है, रिलीज होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहले में इन दिस प्रोसेस कंसंट्रेटेड और कैन कन्वर्ट इनटू द मेटल ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन अब्सेंस ऑफ एयर। इसमें क्या लिख दोगे, अब्सेंस ऑफ एयर की जगह पे क्या कर दोगे, प्रेजेंस ऑफ एयर कर दोगे, और सारी आपकी डेफिनेशन सेम रहेगी। इसमें अब्सेंस ऑफ एयर की जगह पे क्या कर दोगे बेटा, प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे ये कहता है कि सर कैल्सिनेशन को और याद कीजिए, देखिए कैल्सिनेशन, सी से कैल्सिनेशन और सी से कैंसिल, मतलब एयर को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। यहाँ पे एयर का आपको लेना नहीं है, ठीक है। इस तरह भी याद कर सकते हो, रोस्टिंग वाला भी आप याद कर सकते हो, रोस्टेड चिकन वाला, रोस्टिंग में आपका नाम आ जाना चाहिए रोस्टेड चिकन, हाँ भाई प्रेजेंस ऑफ एयर वो आपका होता है। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि कैल्सिनेशन में एयर का कैल्सिनेशन करना है, मतलब इसमें एयर अपने को नहीं लेनी है। फोर्थ आपका यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ जो पॉइंट है, देखिए SO2 गैस आपकी जनरली रिलीज होती है, इसके साथ साथ आपकी जो गैसें रिलीज होती हैं वो ये नहीं कि इसमें ये रिलीज होती है, इसके साथ साथ जैसे आपकी रिलीज होती है P4H10, ये भी आपकी गैस है, ठीक है। ये गैस भी आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसमें आप क्या लिख दोगे, इन दिस मेथड H2O और CO2 की जगह क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे SO2 और P4H10 गैसेज विल बी रिलीज्ड, गैसेज विल बी रिलीज्ड। और फोर्थ पॉइंट जो है आपका यहाँ पे, इसके बारे में बात करूँगा मैं आपको, कोई बात नहीं। SO2 और P4H10 कैसे आपका ये वोलेटाइल इम्प्योरिटी है, जो आपका कंसनट्रेटेड और है उसके अंदर भी कुछ क्या होती है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, जो कि वोलेटाइल नेचर की होती है। हम क्या करते हैं, उसको हीट कर देते हैं, हीट के साथ वो क्या हो जाती है, वोलेटाइल, मतलब आपकी गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो ये आपका सल्फाइड की फॉर्म में था, पर इसको जैसे हीट किया तो यह आपका वोलेटाइल, मतलब गैस बन के आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये जो आपकी गैसेज हैं वो कैसी है, वोलेटाइल इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी आपकी। फोर्थ में आप एग्जांपल लिख देना, ठीक है। जैसे Al2O3 3H2 आपका बॉक्साइड और जो था आपका यहाँ पे 2H2O सॉरी, उसको जैसे ही हीट करोगे तो आपका क्या बनेगा, Al2O3 और 2H2। और यहाँ पे आप एग्जांपल जो भी मैंने दी हैं आपके, जिंक सल्फाइड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड प्लस में SO2 गैस आपकी रिलीज होगी, ठीक है। ये आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग में क्या करना है, कैल्सिनेशन में क्या करना है। सिर्फ डिफरेंस आपका ध्यान में रखना है बेटा, एयर का ही बस। और एग्जाम्पल आप एक दो बार लिखोगे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखोगे रोस्टिंग में अगर एग्जाम्पल देखोगे तो आपके रिएक्टेंट की साइड 2 और 3 ही हमेशा करते जा रहे थे। कोई भी आपका जिंक ऑक्साइड है या आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आगे 3 आ रहा है बार बार। और जो भी आपका सल्फाइड है, कोई सा भी PB सल्फाइड है या आपका यहाँ पे जिंक सल्फाइड है, या अगर आपने और दूसरा एग्जाम्पल लिया है जैसे आपका क्यूप्रस सल्फाइड है, तो उसमें भी 2 ही आ रहा था। तो उसमें सभी में 2 और 3 आ रहा है, जबकि उसमें आगे प्रोडक्ट की साइड क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लेना। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आपका यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या है कि ये जो प्रोसेस हो जाता है, इसके साथ साथ आपकी कुछ ऐसी इम्प्योरिटी और भी रह जाती हैं जो कि नॉन फ्यूजिबल नेचर की होती है, मतलब वो फ्यूज़ नहीं हो सकती आपकी। तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं जो कि आपकी फ्यूजिबल नेचर के, फ्यूजिबल मतलब मेल्ट हो जाए आपकी। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोल देते हैं। तो ये जो फ्लक्स है वो आपके ओर के साथ मिल के क्या बना देते हैं, स्लैग बना देते हैं। तो फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फ्लक्स के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक नमस्कार।